हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस में अवकलन का ये है पार्ट 39, जिसके अंतर्गत आपको पता है हम लोग अवकलन जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे थे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंतर्गत लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से शुरुआत की 4 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। और d2y/dx² निकालना है इन चारों ही सवालों में। ठीक है, तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं। और पहला सवाल हमको कह रहा है कि y बराबर x³ e⁻⁴ x। ठीक है, सो एक बार अवकलन करेंगे dy/dx बराबर d/dx एंड x³ e⁻⁴ x। सिंपल, यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगना है तो x³ आएगा एंड d/dx e⁻⁴ x और फिर e⁻⁴ x को हम लोग बाहर रखेंगे एंड d/dx x³ हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x³। अच्छा, e⁻⁴ x का हो जाएगा, आपको पता है 4e⁻⁴ x प्लस e⁻⁴ x एंड x³ का हो जाएगा सिंपली 3x²। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर ये सारा सिस्टम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं हम लोग अवकलन के पार्ट 39 में आ चुके हैं। ठीक है ना, 39वां भाग चल रहा है, इसका मतलब बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो ये सारा मटेरियल आपको समझ में तुरंत आना चाहिए जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं। तो यहां से हमें मिल जाएगा 4x³ e⁻⁴ x प्लस यहाँ हो रहा है 3 एंड x² e⁻⁴ x। ठीक है, अब चाहो तो कॉमन निकाल लो और चाहो तो एक काम करो, कॉमन मत निकालो। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फिर से अवकलन कर देते हैं क्योंकि हमें d2y/dx² निकालना है। तो एक बार फिर से अवकलन करेंगे, सो d/dx एंड dy/dx बराबर, यहाँ 4 को बाहर रखिए, d/dx x³ e⁻⁴ x प्लस 3 बाहर रहेगा एंड d/dx x² e⁻⁴ x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं, यहाँ पर सिंपली क्या होगा x³ बाहर। ठीक है, फर्स्ट बाहर और सेकंड का अवकलन। तो e⁻⁴ x का अवकलन क्या होता है, e⁻⁴ x का अवकलन होता है 4e⁻�4 x। क्लियर बात इतनी, प्लस फिर दूसरे वाले को हम लोग बाहर रखेंगे और पहले वाले का अवकलन करेंगे। तो x³ का अवकलन कितना 3x²। सिंपल बात है। ठीक है, ये हो गया पहले हिस्से में। फिर दूसरे हिस्से की बात करें तो 3 बाहर है यहाँ पर और पहले को बाहर रखेंगे दूसरे का अवकलन, दूसरे को बाहर रखेंगे पहले का अवकलन, फर्स्ट सेकंड रूल लगाएंगे। तो x² को बाहर रखा e⁻⁴ x का 4e⁻⁴ x हो जाएगा। फिर e⁻⁴ x को हमने बाहर रखा और x² का करेंगे तो हो जाएगा सिंपली 2x। ठीक है, तो यहाँ से 4 का और 3 का अंदर गुणा करते हुए हमें कितना मिल जाएगा, 4 चौको 16 x³ e⁻⁴ x प्लस 4 × 12 x² e⁻⁴ x प्लस 3 चौको 12 x² e⁻⁴ x प्लस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा x e⁻⁴ x। ठीक है, इतना हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये 12 x² e⁻⁴ x एंड 12 x² e⁻⁴ x हो गया 24। तो यहाँ हम ले रहे हैं 16 x³ e⁻⁴ x प्लस 24 x² e⁻⁴ x प्लस 6 x e⁻⁴ x। कॉमन कितना है भैया मेरे, तो हमारे पास देखो यहाँ 16 है, यहाँ 6 है, तो 16 और 6 में हमारे पास 2 कॉमन होगा। ठीक है ना, और कुछ तो कॉमन निकलेगा नहीं। तो यहाँ से 2 निकलेगा, x² x³ में x निकल आएगा और e⁻⁴ x कॉमन निकल आएगा। तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास सिंपली 8x² प्लस यहाँ पर बच जाएगा 12 x और यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, सिर्फ 3 बच जाएगा क्योंकि x निकल गया, e⁻⁴ x निकल गया, 2 निकला है तो 3 बच जाएगा। और ये कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ही आपका सवाल आ गया है और इतना हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है ना, नीचे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुल टोटल आंसर कितना आ रहा है, d2y/dx² बराबर ये हो रहा था 2x e⁻⁴ x और अंदर बन रहा है हमारे पास 8x² प्लस 12x प्लस 3। ठीक है भैया, तो भैया लोग ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, इसको देख लीजिएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, कट रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लिख दिया, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से एक चीज़ और आप लोग कन्फर्म कर लीजिए कि d2y/dx² d2y/dx² इज नॉट इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। कभी भी ऐसा मत कर दीजिएगा। ठीक है ना, कभी भी मतलब आपने dy/dx निकाला और आपने उसका होल स्क्वायर कर दिया, ऐसा मत करना, गलत होता है। दिस इज नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं d2y/dx² को तो इसका मतलब है d/
डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसका मतलब ये है। और डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर का मतलब कितना है, इसका मतलब है कि डी वाई अपॉन डी एक्स गुणे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको कल दिया था वो था y बराबर tan इनवर्स एक्स क्यूब। सिंपल सवाल है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स एंड tan इनवर्स एक्स क्यूब। अब आपको पता है tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। देन हम एक्स क्यूब का करेंगे तो निकल के आएगा 3x स्क्वायर, सिंपल बात है। तो यहाँ से निकल के आ रहा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये निकल के आ रहा। अब यहाँ पर आप भाग विधि लगा दीजिए, तो भाग विधि लगाएंगे तो d अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, और ये हो रहा है 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। यहाँ पर हम भाग विधि लगा देंगे तो क्या होता है, हर को हम बाहर रखते हैं और अंश का अवकलन d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। देन माइनस और अंश को बाहर रखेंगे और हर का अवकलन d अपॉन डी एक्स एंड 1 प्लस एक्स की पावर 6, और अपॉन में जो हर है उसका वर्ग ले लेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो रहा है भैया 1 प्लस 6x स्क्वायर। क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर 6, भाई 1 प्लस एक्स की पावर 6, सिंपल, ठीक है। अभी ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6 एंड 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा ना, सिंपल। माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पर कितना मिलेगा, 0 प्लस 6x की पावर 5, इतना हो जाएगा। और अपॉन में ये चल रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम कह रहे हैं ये चाहो तो गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6x की पावर 7, देन इसके साथ तो 18x की पावर 7 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ घटेगी, अगर हम बताएं तो 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी 6x माइनस का 12x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर कितना हो रहा है भैया मेरे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉमन आ रहा है 6x, तो 6x कॉमन निकला, यहाँ बचा 1 माइनस का 2x की पावर 6 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये हमारा फाइनल आंसर इतना आ जाएगा, देख लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आप देख रहे थे y बराबर tan e की पावर x, ठीक है, tan e की पावर x। सो x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स एंड tan e की पावर x, तो कितना हो जाएगा, अभी tan का आपको पता होता है sec स्क्वायर, तो ये होता है sec स्क्वायर e की पावर x, फिर हम e की पावर x का करेंगे तो सिंपली e की पावर x आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि dy अपॉन डी एक्स हमको मिल गया है e की पावर x इंटू का sec स्क्वायर e की पावर x, फिर इसमें फिर से अवकलन करेंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स एंड अवकलन कर रहे हैं ना इसका, सो एक बार और अवकलन करना है आपको, d अपॉन डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में d अपॉन डी एक्स एंड e की पावर x इंटू का sec स्क्वायर e की पावर x रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, फर्स्ट सेकेंड रूल लगाएंगे तो e की पावर x इंटू का d अपॉन डी एक्स एंड ये कितना, अच्छा sec स्क्वायर e की पावर x है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं sec e की पावर x का होल स्क्वायर, सिंपल। फिर प्लस में ये है सेकेंड को बाहर रखिए, sec स्क्वायर e की पावर x इंटू d अपॉन डी एक्स, पहले वाले का अवकलन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये होगा e की पावर x इंटू पावर आगे आएगी, पावर में की कमी करनी है तो हो जाएगा sec e की पावर x, ठीक है, इतना हो गया। देन हम लोग sec e की पावर x का करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमको sec e की पावर x इंटू का tan e की पावर x, ये मिलेगा। देन e की पावर x का करेंगे तो हमें सिंपली e की पावर x मिल जाएगा। बात समझ गए, सबसे पहले हमने पावर का किया, ठीक है ना, तो पावर का किया तो हमें कितना मिल जाएगा, पावर का करने पर हमें मिल जाएगा 2 sec
ई की पावर एक्स मिल जाएगा। फिर हमने सेक ई की पावर एक्स का किया तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू 10x, यानी कि सेक ई की पावर एक्स इंटू 10 ई की पावर एक्स। फिर हमने ई की पावर एक्स का किया तो ई की पावर एक्स मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास हो रहा है सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास सिस्टम कितना बना है देख लीजिए, ये तो है 2 ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर ले लो, या ई की पावर 2x कर सकते हैं हम इसको लिख देंगे 2 ई की पावर 2x इंटू में सेक ई की पावर एक्स, सेक ई की पावर एक्स हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू में 10 ई की पावर एक्स, और ये प्लस में है सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। सिंपल इतना बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अब आगे बात करें तो यहाँ पर हम लोग आंसर बता सकते हैं कि कॉमन निकाल के d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, बात को समझिएगा, कॉमन कितना निकल रहा है। देखो पहली बात तो e की पावर x कॉमन यहाँ से निकल आएगा, यहाँ पर हमारे पास एक e की पावर x बच जाएगा, और सेक स्क्वायर e की पावर x कॉमन निकल रहा है तो ये निकल आएगा e की पावर x इंटू का सेक स्क्वायर e की पावर x, और अंदर बच जाएगा कितना, देख पा रहे हैं ना, देखो सेक स्क्वायर e की पावर x कॉमन है, ठीक है, e की पावर x यहाँ पर है और यहाँ पर e की पावर 2x है, यानी एक बच जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा 2 e की पावर x इंटू का 10 e की पावर x इंटू का 10 e की पावर x प्लस 1। तो कुल मिलाकर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही साधारण तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना भैया। ओके प्यारो, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दे दिया कि y बराबर में लिया e की पावर 6x इंटू में e की पावर 6x इंटू में cos 3x, ठीक है। सो अवकलन करेंगे एंड dy अपॉन dx बराबर फर्स्ट सेकंड यहाँ पर सिंपली रूल लग जाएगा e की पावर 6x इंटू का cos 3x, ठीक है ना। तो पहले वाले को हमने बाहर रखा e की पावर 6x, फिर क्या होता है दूसरे का अवकलन करते हैं तो cos 3x का अवकलन कितना होगा, cos का होगा माइनस का साइन 3x और 3x का करेंगे तो 3 निकल के आएगा, 3 गुणे 1। भाई बात समझ रहे हैं ना, ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप सोचिए कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो क्या आप लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको एक एक स्टेप लिखना है तो एक एक स्टेप में कर दीजिए, कोई भी समय उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो और अच्छा है ना। बाकी का मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी, ठीक है। पहले को बाहर रखा, दूसरे का अवकलन में क्या होगा, सबसे पहले कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन 3x हो जाएगा, देन 3x का करेंगे तो 3 निकल के आएगा। फिर हम प्लस दूसरे वाले को हम बाहर रखेंगे और पहले वाले का अवकलन e की पावर 6x का 6 e की पावर 6x निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ कॉमन की, तो कॉमन पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का 3 e की पावर 6x एंड साइन 3x प्लस 6 e की पावर 6x और cos 3x, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल बात है। अब यहाँ से हमें कॉमन निकल रहा है, अगर मैं बात करूँ तो कॉमन है 3 e की पावर 6x, ठीक है। 3 e की पावर 6x जो है वो कॉमन है, तो हो जाएगा माइनस साइन 3x प्लस 2 e की पावर 6x निकला एंड cos 3x, ठीक है। सो 3 निकला था तो बचा 2 e की पावर 6x निकल गया और ये हो जाएगा। अब ये हमारे पास है dy अपॉन dx, ठीक है। सो एक बार और अवकलन करना है d अपॉन dx एंड dy अपॉन dx बराबर 3 को बाहर रखेंगे हम लोग, d अपॉन dx एंड e की पावर 6x, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस वाला आगे माइनस वाले को पीछे ले जाओ। सो 2 cos 3x माइनस का साइन 3x इतना, ठीक है। यहाँ पर भी सेम फर्स्ट और सेकंड रूल लगेगा, यहाँ ले लेंगे हम d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, सो फर्स्ट सेकंड रूल यहाँ पर भी लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले वाले को बाहर रखेंगे, ठीक है भैया। दूसरे वाले का अवकलन, अब इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 बाहर, ठीक है। देन cos 3x का करेंगे तो माइनस का साइन 3x और 3x का करेंगे तो 3 निकल के आएगा। इतनी बात की जाए, पहले वाले को बाहर रखा, दूसरे का अवकलन कर रहे हैं, तो दूसरे का अवकलन में पहले हम इसका करेंगे तो 2 बाहर, cos का माइनस का साइन 3x हो जाएगा, 3x का 3 आ जाएगा, देन ये माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर साइन 3x का कर लीजिए तो ये निकल के आएगा हमारे पास cos 3x एंड 3x का करेंगे तो 3 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा दूसरे वाले का अवकलन। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, 2 cos 3x माइनस का साइन 3x, और फिर क्या करेंगे e की पावर 6x का करेंगे तो ये निकल के आएगा 6 e की पावर 6x। सिंपल, इतनी बात समझ लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 को बाहर रखिए
और सिंपली यहाँ पर हो रहा है e की पावर 6x एंड 3 दूनी 6 6 माइनस का, ठीक है, किसका, माइनस का 6 साइन 3x माइनस का 3 कॉस 3x, ये बन जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पर हमारे पास है प्लस में 6 e की पावर 6x एंड 2 cos 3x माइनस का साइन 3x, कुल मिलाकर इतना हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, e की पावर 6x जो है ना उसको कॉमन निकाल लेते हैं। e की पावर 6x जो है उसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं और फिर कुछ घटेगा पिटेगा जुड़ेगा और चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो रहा है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 को हमने बाहर रखा और एक काम कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग e की पावर 6x को और कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ से बच रहा है हमारे पास माइनस 6 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x, 6 का अंदर गुणा कर लो तो प्लस का 6 दूनी 12 कॉस 3x माइनस का 6 साइन 3x, ये बचेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास कितना हो रहा है, 3 e की पावर 6x एंड साइन 3x एंड साइन 3x, तो 6 और 6 माइनस का ये हम लोग ले रहे हैं 12 साइन 3x और 12 में से ये 3 जाएगा तो 9 बचेगा, तो प्लस का 9 कॉस 3x, ठीक है। कॉमन कितना निकलेगा, यहाँ से हमारा 3 कॉमन निकल आएगा, ठीक है। तो 3 कॉमन निकलेगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 तरह का 9 कर लेंगे और e की पावर 6x और प्लस वाले को आगे ले लीजिए, तो 3 निकल गया तो 3 कॉस 3x और माइनस, और यहाँ से 3 निकलेगा तो हो जाएगा 4 साइन 3x। सो कुल मिलाकर हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए ये अपना कुल मिलाकर फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल चीज़ थी, ठीक है ना, क्लियर बात है, बढ़िया तरीके से आ गया। ओके, तो कल के सवालों में क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस तरीके से दिया था और आपको याद होगा प्राचलिक फॉर्म में हम लोगों ने कल भी एक सवाल लगाया था, ठीक है ना। तो उसी तरीके का ये भी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में भी। और टी के फॉर्म में है तो हम लोग सबसे पहले टी के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन कर लेंगे, x बराबर a cos क्यूब टी, और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर a बाहर d अपॉन dt एंड cos क्यूब टी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पावर के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी एंड cos का आप करेंगे तो माइनस का साइन टी निकल के आ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3a साइन टी इंटू का कॉस स्क्वायर टी, समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा। dx अपॉन dt के लिए इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। और हमारे पास y है b साइन क्यूब टी, तो इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dy अपॉन dt बराबर b को हमने बाहर रखा d अपॉन dt एंड साइन क्यूब टी किया, और यहाँ पर हम ले रहे हैं b साइन क्यूब टी के लिए कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी। सबसे पहले पावर के लिए सॉल्व होगा तो 3 आगे पावर में 1 की कमी करी तो 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। देन साइन टी का करते हैं तो निकल के आता है कॉस टी, सिंपल चीज़ है, तो ये हो जाएगा 3b साइन स्क्वायर टी इंटू का कॉस टी करके समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं भाई, हमको dy अपॉन डी एक्स चाहिए, यहाँ पर dt रहेगा, ठीक है ना। dy अपॉन डी एक्स चाहिए तो उसके लिए दूसरे वाले को बटे कर देंगे पहले वाले से, यानी कि हम लोग कर देंगे समीकरण 2/1 से, ठीक है। और यहाँ पर है dy अपॉन डी टी और यहाँ पर है समीकरण 2/1 से। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स, कितना आ रहा है, dy अपॉन डी एक्स बराबर ये है 3b साइन स्क्वायर टी इंटू का, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 3b साइन स्क्वायर टी इंटू का कॉस टी, और अपॉन में ये है सिस्टम माइनस का 3a साइन टी इंटू का कॉस स्क्वायर टी, ये रहेगा, ठीक है। माइनस का 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, और 3 से हमने 3 काटा, और यहाँ पर सिंपली 1 साइन टी से हम लोग 1 साइन टी काट रहे हैं, 1 कॉस टी से हम लोग 1 कॉस टी काट रहे हैं। सो dy अपॉन डी एक्स के लिए हमको मिल गया माइनस का b अपॉन ए इंटू में, यहाँ पर कितना बच रहा है देख लो, माइनस का b अपॉन ए इंटू यहाँ पर बच जाएगा 1 साइन टी
ठीक है ना, एक साइन टी बच जाएगा और यहाँ पर एक कॉस टी बच जाएगा। समझ रहे हैं ना बात मेरी। देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया और साइन से एक साइन कट गया तो ऊपर एक साइन बच गया और कॉस से कॉस कटा तो नीचे एक कॉस बच गया। तो सिंपली हमने कह दिया माइनस का b/a एंड tan t इतना हो गया। अब इसका हमें निकालना है d2y/dx²। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब तो यहाँ पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d/dx dy/dx बराबर माइनस का b/a एंड d/dx एंड tan t। तो ये मिल जाएगा हमको d2y/dx² बराबर माइनस का b/a इंटू tan का होता है भैया मेरे sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t इंटू ये निकल के आएगा dt/dx, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं तो t का फिर से हो जाएगा तो dt/dx। अब यहाँ पर dt/dx की वैल्यू रखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, कैसे रखेंगे, ये हमारे पास dx/dt इतना, तो इस चीज़ को हम पलट के रखेंगे, यानी कि ये हो रहा हमारे पास माइनस का b sec स्क्वायर t अपॉन में 1 गुणे ये जाएगा बटे में 1 अपॉन करके आएगा माइनस का 3a sin t इंटू का कॉस स्क्वायर टी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब साइन टी को भी ऊपर ले जाते हैं, कॉस को भी ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस माइनस को प्लस कर दिया और a और ये हो जाएगा हमारे पास a², यानी ये निकल के आएगा b/3a² इंटू में sec स्क्वायर टी इंटू का कॉसिक टी इंटू का sec स्क्वायर टी। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा d2y/dx² करके d2y/dx² करके b/3a² एंड sec स्क्वायर टी हो जाएगा sec की पावर 4t और यहाँ पर हम ले रहे हैं sec की पावर 4t इंटू का cosec t करके। भैया मेरे ये अपना फाइनल आंसर इतना हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साधारण सवाल था, ऐसा कोई कठिन सवाल नहीं था, अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए आपसे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था y बराबर e⁻7x + 6 e⁻7x, तो d2y/dx² बराबर 49y आपको निकाल के दिखाना है। 2014 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं ना, तो dy/dx बराबर d/dx एंड e⁻7x + 6 e⁻−7x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अवकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, e⁻7x के लिए 7 बाहर आएगा, e⁻7x हो जाएगा प्लस यहाँ पर 6 रहेगा और इसका अगर हमने किया तो क्या e⁻−7x का -7 आगे जाएगा और e⁻−7x रहेगा। इतनी बात समझते हैं ना मेरी, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया लोग। ठीक है, e⁻7x का e⁻7x होगा, फिर 7x का करेंगे तो 7 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार 6 को हम बाहर रखेंगे, e⁻−7x का e⁻−7x होगा, देन हम -7x का करेंगे तो -7 निकल के आएगा। सो यहाँ से हमको dy/dx के लिए कितना मिल गया, ये मिल गया 7 e⁻7x - 6 7 42 e⁻−7x। फिर एक बार और अवकलन करना है, सो d/dx एंड dy/dx बराबर d/dx एंड 7 e⁻7x माइनस का 42 e⁻−7x। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 7 को बाहर निकालेंगे, e⁻7x का हो जाएगा कितना, 7 e⁻7x होगा कि नहीं होगा भाई, e⁻7x का e⁻7x देन 7x का करेंगे तो 7 निकल के आएगा, माइनस का 42 e⁻−7x का करेंगे तो ये निकल के आएगा -7 e⁻−7 एंड e⁻−7x, ये निकल के आएगा बिल्कुल। अब यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा ये, और e⁻7x और माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर हमने ले लिया है कितना, 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 चौका 28 1 28 1 29। ठीक है, 294 और e⁻−7x। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 49 जो है कॉमन निकलेगा, e⁻7x प्लस यहाँ पर बच जाएगा 6 e⁻−7x, क्योंकि हमको 49y निकालना है तो y की वैल्यू ही यहाँ पर आएगी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 42 × 7 किया था तो इसको हम लिख सकते थे कितना, 6 7 42, तो 6 × 7 × 7 यानी कि 6 × 49, तो ये जो 49 है बाहर निकल जाएगा और हमारे पास 6 बच जाएगा। बात समझ रहे होंगे। तो ये इतना हमारे पास कितना, ये हमारे पास y है ना, तो हमको जो सिद्ध करना था
2y/dx² बराबर 49 बाहर आ गया, और इसकी वैल्यू जो थी वो y थी, तो 49y करके हमने हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम दिखा दिया। देख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल था। तो बढ़िया तरीके से 7 सवाल थे, 6 सवाल थे, 6 सवाल थे जो हमने लगा लिए। 6 सवाल और आज के लिए मैं दूंगा जो आप लगाएंगे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो इन सभी सवालों को देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी सवाल में। आगे हम लोग बात करेंगे होमवर्क की। तो भैया लोग प्यारो, ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क जो आपको करके दिखाना है। बेहतरीन FHD वाले फुल हाई डेफिनेशन वाले मैंने आपको सवाल दिए। 6 के 6 सवाल आपके एकदम हॉटी सवाल हैं, मज़ा आ जाएगा इन सवालों को लगा के। और एक तरीके से आपका ये जो अवकलन वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अवकलन वाले टॉपिक में ये आपके सवाल हैं, इसके बाद आपका ये आप कर लेंगे ख़त्म है, टॉपिक ख़त्म हो गए पूरी तरीके से। अब करीब 30 से 35 सवाल हमारे पास विविध वाले बचे हैं, ठीक है, एकदम हॉट्स वाले हॉटी सवाल बचे हैं जो बेहतरीन, और उनको भी अपन को लगाना है, ऐसा नहीं उनको छोड़ देना, उनको भी अपन को लगाना है, क्योंकि वो आपके सवाल बोर्ड पेपर में आते हैं और बिल्कुल आते हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से लगाना है। तो करीब 30 से 35 सवाल और हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे। इसके अलावा संडे को हम लोग रिवीजन तो कर ही रहे हैं, एक क्लास हो चुकी थी रिवीजन की, आपने शायद देखी हो, महा रिवीजन के नाम से हम उसको कह सकते हैं, महा मैराथन क्लास कह लो, महा रिवीजन कह लो, जो भी है वो कह सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया लोग, ये 6 सवाल आपको करके लाने हैं। अब वो बात अलग है कि आप लोग जिस हिसाब से अपनी मेहनत कर सकते हैं वो उस हिसाब से आप अपनी मेहनत कर लीजिएगा। इसके अलावा एक बात और आप अच्छे से ध्यान रखिए, जो हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं उसमें सुबह 6 बजे हम लोग, आपको पता है, कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके आ रहे हैं, और सुबह 9 बजे हम कक्षा 11 की फिजिक्स केमिस्ट्री लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एक क्लास और ऐड करेंगे, 3 बजे आपको हिंदी या इंग्लिश की कोई क्लास जरूर मिल जाएगी 3 बजे दोपहर में, और शाम को 6 बजे भैया लोग हम लोग मैथ इस पर डेली लाइव आ रहे हैं। क्या कर रहे हो यार, समाकलन नहीं सीखना है क्या? अवकलन सीख के ही काम चल जाएगा, समाकलन नहीं सीखोगे क्या? शाम को 6 बजे हम लोग समाकलन सीख रहे हैं मैथ इस पर, तो आओ वहाँ पर देखो। और रात को 9 बजे आपको पता है हम लोग XP क्लासेस पर ये कैलकुलस की कक्षा लेके आ रहे हैं। तो ये होमवर्क है जो आपको करना है, बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि मुकुंद सर की फौज करेगी मौज। अगर मौज करना है तो ये आपको होमवर्क करना है। बेहतरीन सवाल हैं तीनों ही, 6 के 6 सवाल आपके बोर्ड पेपर में कभी ना कभी पूछे गए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दे दिया है कि y बराबर e⁴ sin bx, तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि d2y/dx² माइनस 2a dy/dx प्लस a² प्लस b² y बराबर 0, 2011 में पूछा गया सवाल है। देन ये है y बराबर a sin log x, तो x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y बराबर 0, 2008 में पूछा गया सवाल है। y बराबर e⁴a sin इनवर्स x, तो 1 माइनस x² y2। अब आपको पता है y2 का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है ना, d2y/dx² y2 माइनस xy1 माइनस a² y बराबर 0, 2015 में पूछा गया सवाल है। देन y बराबर साइन m cos इनवर्स x, तो 1 माइनस x² y2 माइनस xy1 प्लस m² y बराबर 0, 2015 में पूछा गया सवाल है। और y बराबर साइन m साइन इनवर्स x, तो 1 माइनस x² y2 माइनस xy1 प्लस m² y बराबर 0, 2015 में पूछा गया सवाल है। ये 3 सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग देख पा रहे हैं, इनमें आप एक अच्छा खासा पैटर्न देख रहे हैं, 3, 4, 5 वाले। पहली बात तो ये तीनों ही सवाल 2015 में किसी न किसी सेट में पूछे गए हैं, और यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो तीनों में ही सिद्ध करने के लिए इतना पोर्शन आप देख पाएंगे। ये जो पोर्शन है ना, ये एक जैसा दिख रहा है आपको, देखिए, ठीक है। तो ये मैथ की खूबसूरती आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 सवाल हैं, बाकी का ऐसा इसमें कोई बहुत खास वो नहीं है, बस ये एक संयोग मात्र है, कह लीजिए, संयोग नहीं, क्योंकि मैथ में संयोग नहीं रहता है। आपका सवालों के पैटर्न के आधार पर कुल मिलाकर ये इतना आपको सिद्ध करके दिखाना है। और ये हमारा बेहतरीन जो है 6वें नंबर का सवाल, बेहतरीन 1 नंबर, इसको अच्छी तरीके से लगाइएगा। यदि y z का फलन है तथा z ax है, तो d2y/dx² बराबर a² d2y/dz² है, 2014 में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। सो मैथ इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजिंग, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना आपको मैथ बनने लगेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो भैया स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, और ये 6 सवाल लगा लेना। और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई डेली के डेली आप लोग शाम को 6 बजे मैथ्स पर लाइव आ जाया करो। लाइव नहीं आते हो तो बाकी की जो क्लास हो जाती है तो उसको देख लिया करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। जैसे भी आपको उचित लगे वो आप काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कल इन 6 सवालों को सॉल्व करते हुए। फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।